से जो भी हो रहा है इस महामारी में हर प्रैक्टिशनर सहयोग कर रहा है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जो भी आरएमपी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, मैं उनको कहना चाहूँगा कि पैसे कमाने के लिए समय बहुत है। इस समय जो है ये समय सेवा करने का है, इसलिए हमें सेवा करनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारा देश बचेगा, हमारा लोग बचेंगे तो हमारी कमाई चलेगी। जब लोग और देश भी नहीं रहेंगे तो हम पैसे का करेंगे भी क्या। जी बिल्कुल। मैं महेंद्र सिंह जानी गांव नोइयाबाड़ी से। आज मेरे घर पर मेरे को बुखार हो गया था, उसकी वजह से डॉक्टर की ये मेरे आरएमपी डॉक्टर गांव के पूरी टीम आई हुई है। इन्होंने मेरे का पूरा ट्रीटमेंट किया है, मेरे पूरे परिवार का, और हमें फ्री किट दी है, जिसके लिए हम इनके पूरे धन्यवादी हैं। बहुत बढ़िया इन्होंने ये सिस्टम चलाया, इसके लिए हम पूरा परिवार इनका धन्यवाद करते हैं। साथियों नमस्कार, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं हम आपकी आवाज़। जैसा कि सभी को पता है कि कोरोना ने सभी को प्रभावित कर रखा है। पूरे देश के अंदर कोरोना को लेकर जो कोरोना महामारी ने अपने पैर पसार रखे हैं। हालांकि एक इसी बीच एक सुखद खबर ये आ रही है कि कोरोना का जो दूसरा दौर है वो बिल्कुल थोड़ा सा कोई धीमा पड़ा है, लोगों की जानें बच रही है। काफ़ी अच्छे सार्थक जो प्रयास है प्रशासन के वो सामने आ रहे हैं। और मैं ये कहूँ कि कोरोना काल के अंदर प्रशासन जिस तरह से प्रशासन ने मोर्चा खोल रखा है, उसी तरह से समाज सेवी संस्थाएँ हैं, चाहे आरएमपी डॉक्टर हैं, सभी अपना इस मुश्किल की घड़ी के अंदर योगदान निभा रहे हैं। इस वक्त गाँव नोइयाबाड़ी के अंदर मौजूद है। यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये आरएमपी डॉक्टर हैं, प्रैक्टिशनर हैं। इन्होंने एक मुहिम चलाई है कि घर घर जाकर लोगों के टेम्परेचर चेक किए जा रहे हैं, उनकी ऑक्सीजन का लेवल चेकअप किया जा रहा है, ताकि किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो उसे आगे हॉस्पिटल में इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल में भेजा जा सके। मैं ये कहूँगी एक सराहनीय प्रयास आरएमपी डॉक्टर का प्रैक्टिशनरों का सराहनीय प्रयास जो है, लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। पूरे गाँव के अंदर डोर टू डोर उन्होंने एक अभियान चलाया हुआ है। एक किट है, सरकारी किट है, मैं आपको बताऊँगा किस तरह से क्या सिस्टम है इसका। ये किट है, जैसा आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये कि एक मरीज को इन्होंने किट दी है, और किट के अंदर मास्क भी है, इम्यूनिटी बढ़ाने की गोलियां भी है, और इसके अलावा एंटीबायोटिक भी है, जो विभाग ने जो सिफारिश की है। अभी ये गोलियां कोरोना के अंदर काफ़ी अच्छी सार्थक परिणाम देंगी। और इसके साथ ही मैं ये आपको बात बताऊं कि जो कल जो सिरसा के अंदर सीएमओ सिरसा है, डीसी सिरसा है, उनके साथ आरएमपी प्रैक्टिशनरों की एक बैठक हुई थी। बैठक के अंदर उन्होंने प्रशासन ने आरएमपी का सहयोग मांगा था। ये जाहिर सी बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हम देखते हैं कि लोग जो है ज़्यादा आरएमपी पे विश्वास करते हैं, और आरएमपी ही डॉक्टर ही आगे हॉस्पिटल की सिफारिश करते हैं कि ये जो कंडीशन है इसकी हॉस्पिटल वाली है। कोविड के अंदर मैं ये कहूँ कि आरएमपी का जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय प्रयास है। गाँव के अंदर मैं ये कहूँ कि ये एक लोगों के प्राण रक्षक बने हुए हैं। इसी कड़ी के अंदर कल डीसी साहब की मीटिंग हुई थी, और इसी मीटिंग के अंदर उन्होंने सहयोग मांगा था, प्रशासन ने इनसे सहयोग मांगा था। तो इसी सहयोग की मतलब उम्मीदों को पर खरा उतरते हुए आरएमपीज ने एक मुहिम चलाई है मेरे गाँव में, कि जो आरएमपी प्रैक्टिशनर है उन्होंने घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया है कोविड के प्रति, मास्क लगाने के प्रति, सामाजिक दूरी के प्रति, और किट जो है सरकारी किट ये बांटी है। और ये जो किट आप देख रहे हैं, मैं आपको किट दिखाऊंगा, आप दिखाइए। किट है ये किट जो किट है ये सरकारी किटें जो है ये दवाइयों की है। चाहे मास्क की बात करूं मैं, ये और ये लोगों को दी जा रही है, उन्हें समझाया जा रहा है आरएमपी द्वारा कि ये जो कोविड तभी रुकेगा जब हम विभागीय नियमों की पालना करेंगे। गांव-गांव में डॉक्टर संदीप है, डॉक्टर विनोद कुमार है, डॉक्टर भगवान दास है, डॉक्टर राजपाल वर्मा है, जो तमाम जो डॉक्टर हमारे नोइयाबाड़ी के हैं वो इस मुहिम के अंदर एक सराहनीय योगदान में ये कहूँगा उन्होंने प्रशासन के साथ हर। सर नमस्कार। आज सवेरे जब गांव के अंदर राउंड किया था तो हमने क्या किया है कि जो पेशेंट है जिनको खांसी जुकाम बुखार है, गले में दिक्कत है, और ऐसे पेशेंटों का हमने घर में जाकर के उनसे पूछा है कि आपको कोई दिक्कत है क्या। तो हर जिन घरों में हम गए हैं वहाँ में 1 या 2 पेशेंट ज़रूर मिले हैं, और ख़ासकर जिनके पहले से RT-PCR की रिपोर्टें हुई है या पहले से जिनको कोरोना पॉजिटिव है, तो हमने उन पेशेंटों को भी साफ़ सफाई के बारे में, हैंड सैनिटाइज़र के बारे में, साबुन से हाथ धोने के बारे में, और जो हमारे पास जो सरकारी जो किटें आई है डीसी साहब की तरफ से, सीएमओ साहब की तरफ से, और जो प्रशासन की तरफ से जो किटें आई है वो हमने पेशेंटों को दी है, ताकि उनको समय पर घर पर ही ट्रीटमेंट मिल सके। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो इस महामारी से डर रहे हैं कि हम
सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे या बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो उनको वहाँ से डर लगता है कि हम वहाँ से वापस आएंगे या नहीं आएंगे। कुछ पेशेंट ऐसे थे जिनकी पहले से कंडीशन थोड़ी सी उन्होंने केयर नहीं की या वो उनके डर की वजह से वो घर से नहीं निकले, तो उनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उनको लग रहा है कि हमारे साथ भी कभी ऐसा न हो जाए। तो हमने उन पेशेंटों को अच्छी तरह से घर में जा कर के समझाया है उनको, क्योंकि अगर पेशेंटों को हम समझाएंगे तो उनको थोड़ा सा हौसला होगा भी नहीं ये ऐसा नहीं है। तो आज हम सवेरे जब घर से निकले हैं और सब पेशेंटों को देख करके हमने उनको किटें दी है और उनको अच्छी तरह से समझाया है भी जो भी आप मेडिसिन है जो 5 दिन की 10 दिन की है उनको अच्छी तरह से लोगे तो आप घर पे ठीक हो जाओगे। गर्म पानी की जो भाप वगैरह है, गर्म पानी के में नमक डाल के जो गरारे करने हैं, हाथ धोने हैं, मास्क लगाने हैं, होम आइसोलेशन है वो घर पे ही हो सकता है जिन पेशेंटों को अगर कोरोना के लक्षण है तो। थैंक यू। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक बात उन्होंने कही कि लोगों को जो एक लोगों में भय जो बना हुआ है कोरोना को लेकर, लोगों में भय ज़्यादा है। हालांकि और बुखार के अंदर भी थोड़ा नॉर्मली अगर वायरल है तो वो ये सोच रहे हैं कहीं कोरोना का दौर ना हो। कोरोना इस वक्त आरएमपी एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजपाल वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि किस तरह से क्या मुहिम है, क्या उनके गाइडलाइन लोगों को दी जा रही है, किस तरह से लोगों के जो चेकअप है वगैरह किए जा रहे हैं, तो तमाम बातें हम करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। डॉक्टर साहब, क्या मुहिम है आज सुबह के आप आरएमपी जो है नोइयावाड़ी के लगे हुए हो, क्या मुहिम है ये बताइए। सर, कल एक मीटिंग हुई थी सिरसा के पंचायत भवन में, जहाँ पर मौके पर उपस्थित रहे थे डीसी साहब और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, इसके अलावा सीएमओ, डिप्टी सीएमओ और एसडीएम सिरसा। तो वहाँ पर मीटिंग के दौरान यही निकल के आया था कि जो कोरोना के पेशेंट है उनको कैसे नियंत्रण किया जाए, इस कोरोना की चेन को कैसे तोड़ा जाए। तो उसके लिए डीसी साहब ने और मंत्री साहब ने मिलकर के एक बहुत ही अच्छी किट तैयार की है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले क्या होता है कि जब भी हमें कोरोना वायरस आता है तो डॉक्टरों के मुताबिक वो पहले गले में 3 दिन के लिए रहता है। तो उस समय क्या होता है, गले में खराश होती है, हल्की खांसी मरीज़ को आती है, और कहते हैं कि अगर समय पर उपचार किया जाए, अगर टाइम को देखा जाए और टाइम को देखते हुए सही उपचार किया जाए तो उस वायरस को गले में ही ख़त्म किया जा सकता है। अगर वो लंबे समय तक चलेगा तो फिर वो हमारे लंग्स में, फेफड़ों में जाएगा और फेफड़ों को डैमेज करेगा, फिर ऑक्सीजन और सीरियस किस्म की स्थिति पैदा होती है। वो स्थिति पैदा ना हो पहली स्टेज में इसको, मतलब जैसे ही मरीज़ को खांसी जुकाम हो रहा है तो उसके लिए सरकार की तरफ से किट हमें प्रोवाइड की गई थी कि गांव में जाकर के आप जागरूक कीजिए, और दूसरा ये किटें उन मरीजों को खिलाइए जिनको शुरुआत है। जैसे इसमें ये टेबलेट आप देख रहे हैं, ये अजिथ्रोमाइसिन 500 mg है जो गले के इन्फेक्शन को रोकती है। दूसरा, इस किट के अंदर उन्होंने मास्क डाले हुए हैं, जो कि मास्क बहुत ज़रूरी है हमें बचाने के लिए। तीसरा, इसमें पैरासीटामोल की टेबलेट है ताकि बुखार न आए, और चौथा, इसमें विटामिन D3 की 2 टेबलेट दी गई है जो कि हमारी कमज़ोरी और इम्यूनिटी को बरकरार रखती है। तीसरा, इसमें क्या है कि एक रैपर है जिसके ऊपर पूरी जानकारियाँ दी गई है कि जैसे हमें तरल पदार्थ ज़्यादा सेवन करने हैं, नमक के पानी के गरारे करने, वो पूरी मतलब कि क्या जो कोरोना में बचाव के जो साधन हैं वो हम घर पे क्या उपचार कर सकते हैं वो पूरा इसमें लिखा गया है। तो मैं कहता हूँ कि ये सरकार की तरफ से या हमारे डीसी साहब या हमारे प्रशासन की तरफ से एक बहुत अच्छी जो मुहिम है ये चलाई गई है, और इससे क्या होता है कि शुरुआती लक्षणों में ही जो कोरोना है उसको ख़त्म किया जा सकता है, या वायरल अगर नमूनिया है वो भी से ठीक हो जाएगा और मरीज़ जो है गंभीर स्थिति में नहीं जाएगा। इसीलिए हम घूम रहे हैं और लोगों में जो डर का माहौल बना हुआ है उसको कम करने के लिए हम लोगों को समझा रहे हैं, और काफ़ी हद तक हम कामयाब भी हुए हैं। डॉक्टर साहब, नॉर्मली सी बातें हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आरएमपीज को भगवान माना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इतनी शक्ति भी नहीं है। तो आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, कितने मरीज जो हैं गांव में आपके ट्रीटमेंट आपका चल रहा है? जैसे ऐसा होता है कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहता हूँ कि मान लो कि आप खेत में हैं और आपको चोट लग गई, तो आपको डॉक्टर के पास पहुँचने में टाइम लगेगा, इतनी देर आप खून जो है आपका बहना नहीं चाहिए। तो वहाँ पर आप जो भी कोई कपड़ा या आपको मिलता है या उसको हाथ से दबा करके उसको फर्स्ट एड बोला जाता है। तो गांव में क्या होता है कि जब किसी को प्रॉब्लम होती है तो हमारे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हर गांव में 2-2, 4-4, 5-5 बैठे हैं, तो वो क्या करते हैं कि लोग उनके पास जाते हैं कि हमें ये दिक्कत है, वो उनकी ऐसे सहायता करते हैं कि उनको, हमारे पास डिग्री तो बिल्कुल नहीं होती लेकिन हमारे पास एक्सपीरियंस होता है, हम एक्सपीरियंस बेस पे काम करते हैं, अनुभव हमारे पास है, किसी के पास 20 साल का है, किसी के पास 30 साल का है।
तो उस वजह से हम बीमारी को पकड़ने में सक्षम होते हैं और मरीज़ को सही गाइड, सही दिशा बता देते हैं। और हमें लगता है कि इस पेशेंट को इमीडिएट हॉस्पिटलाइज करना चाहिए तो हम उसमें भी उसकी सहायता करते हैं, और जो फौरी तौर पर चाहिए फर्स्ट एड वो भी हमारी तरफ से दी जाती है। इसलिए आप चलो लोग कह रहे हैं कि आरएमपी भगवान है, हम एक इंसान हैं और हमारी तरफ से जो भी हो रहा है इस महामारी में हर प्रैक्टिशनर सहयोग कर रहा है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जो भी आरएमपी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, मैं उनको कहना चाहूँगा कि पैसे कमाने के लिए समय बहुत है, इस समय जो है ये समय सेवा करने का है, इसलिए हमें सेवा करनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारा देश बचेगा, हमारा लोग बचेंगे तो हमारी कमाई चलेगी। जब लोग और देश भी नहीं रहेंगे तो हम पैसे का करेंगे भी क्या। जी बिल्कुल, डॉक्टर राजपाल थे हमारे साथ। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि पैसे कमाने का एक वक्त होता है, इस वक्त के अंदर पैसा काम नहीं आ रहा, इस वक्त के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है मौके का ट्रीटमेंट काम आ रहा है। और मैं ये कहूँ कि आरएमपी जो है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बहुत बढ़िया सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि इनको लोग डिग्री इनके पास नहीं है, पर अनुभव काफ़ी अच्छा है इनके पास। किसी के पास 30 साल का एक्सपीरियंस है, किसी के पास 20 साल का है। तो तमाम अपने जो डॉक्टर हैं जो एक्सपीरियंस के आधार पर लोगों का ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। जिस दौर के अंदर जिस तरह नॉर्मली वायरल होती है तो लोगों में भय है, उस भय को निकालने के लिए आरएमपीज लगे हुए हैं। और हम आपकी आवाज़ के मार्फत भी लोगों से अपील करना चाह रहा हूं, जो नुइयावाली के अंदर जो कोरोना जो किट है रोकने के लिए, जो संक्रमण को रोकने के लिए जो किटें बांटी गई है, जाहिर सी बात है कि लोग उसी टाइम दवाई लेते हैं जब थोड़ी दिक्कत होती है, तो उसके बाद दवाइयाँ 2-3 दिन का पूरा ट्रीटमेंट नहीं करते, उसके बावजूद उसको छोड़ देते हैं। तो इससे हम आह्वान लोगों से ये कर रहे हैं कि जो ट्रीटमेंट दिया गया है, जो ये किटें सरकार की तरफ से आरएमपीज को प्रोवाइड करवाई गई हैं, जो बांटी जा रही हैं, उनका बिल्कुल सदुपयोग करें। ट्रीटमेंट पूरा 5 दिन लेंगे आप तो बिल्कुल स्वस्थ होंगे। हम आपकी आवाज़ आपको फिर एक बार अपील कर रहा है कि अपने घरों में रहिए, मास्क का प्रयोग करिए और सामाजिक दूरी बना कर रखिए, अपने साफ सफाई अपने इर्द गिर्द के वातावरण में जरूर रखिए। हम आपकी आवाज़ फिर आपसे एक बार अपील करता है और स्वस्थ रहने की आपकी कामना करता है।